दोस्तों, आज के वीडियो का विषय कुछ खास है और इससे जुड़ी खबर से वाकई में दुनिया भर में हड़कंप मचा हुआ है। जब आप भी इसके बारे में जानेंगे तो आप चौंक जाएंगे। कुछ देर के लिए जरा आप सोच कर देखिए, एक ऐसा वॉरफील्ड है जहां सैटेलाइट्स युद्ध की दिशा तय कर रहे हैं, ना कि सैन्य ताकत और ना ही हथियार। इस बीच एक अकेला ऐसा सिस्टम है जो इन सैटेलाइट्स के सिग्नल को निष्क्रिय कर रहा है। अब आप दिमाग पर जोर देकर इसे इमेजिन करने की कोशिश कर रहे हैं, सिर्फ इमेजिन करने की कोशिश कर रहे हैं, और मैं आपको बताऊं कि रशिया ने इसे हकीकत बनाकर दुनिया के सामने पेश भी कर दिया है। जी हां, और दुनिया उसे आंखें फाड़ फाड़ कर देख रही है। रशिया ने एक नया इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम को डेवलप किया है जिसका नाम उन्होंने कलिंका रखा है। ये छोटा सा सिस्टम इलॉन मस्क के स्टारलिंक नेटवर्क को निशाना बना रहा है, जो यूक्रेन के सैन्य अभियानों का एक प्रमुख हिस्सा बना बैठा है। और इतना ही नहीं, पूरे दुनिया भर के विशेषज्ञों में इसे लेकर चर्चा है कि क्या अब जो वॉर होगा वो जमीन पर नहीं बल्कि स्पेस यानी कि अंतरिक्ष में लड़ा जाएगा। क्या हम स्पेस आधारित संघर्ष के एक नए युग की शुरुआत कर रहे हैं? दोस्तों, ये विश्लेषण बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि खबर ही ऐसी है। तो आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबा दीजिएगा ताकि हर महत्वपूर्ण टॉपिक पर हमारे नए वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए टॉपिक पर आगे बढ़ते हैं। तो सैटेलाइट तकनीक ने वैश्विक कम्युनिकेशन सिस्टम में एक नई क्रांति ला दी है, ये तो आपको पता ही होगा। और इलॉन मस्क की ओनरशिप वाली स्पेसएक्स में बनी स्टारलिंक, जो कि सैटेलाइट बेस्ड कम्युनिकेशन और ब्रॉडबैंड सर्विसेज देता है, वो इस बदलाव के सेंटर में है। स्टारलिंक, इसके बारे में तो आप जानते ही होंगे कि ये दूर दराज के स्थानों में हाई स्पीड इंटरनेट प्रदान करता है। सैटेलाइट के थ्रू ये इंटरनेट देता है, ये आपने सुन रखा होगा। इसके अलावा स्टारलिंक के सैन्य उपयोगों और युद्ध के दौरान होने वाले अन्य उपयोगों ने भी लोगों का ध्यान आकर्षित किया है। अब मैं आपको बता दूं कि यूक्रेन के युद्ध क्षेत्र में स्टारलिंक ने यूक्रेन को इतना सपोर्ट किया कि यूक्रेन अभी तक मैदान में टिका हुआ है। और इसी के चलते रशिया को एक मजबूत प्रतिक्रिया यानी कि रिप्लाई देने वाला मजबूत सिस्टम तैयार करना पड़ा, जिसका नाम कलिंका सिस्टम रखा गया है। अब हम बात करते हैं कि यूक्रेन और रशिया के वॉर में स्टारलिंक की क्या भूमिका रही है। देखिए, दरअसल हुआ यह था कि 2022 में रशिया यूक्रेन युद्ध के शुरुआती दिनों में रशिया ने यूक्रेन के अधिकतर कम्युनिकेशन चैनल को तहस नहस कर दिया। अब रशिया को लगा कि हम इनका कम्युनिकेशन सिस्टम ही नष्ट कर देंगे तो ये युद्ध नहीं लड़ पाएंगे, और इस तरह से युद्ध आरंभ होने के कुछ ही दिनों में यूक्रेन जो है वो हारने की कंडीशन में आ गया था। तभी यूक्रेन के गुजारिश करने पर अमेरिकन सरकार और इलॉन मस्क की स्पेसएक्स कंपनी ने मिलकर यूक्रेन को अपने कम्युनिकेशन और इंटरनेट सुविधा को बनाए रखने में मदद की, और तब से ही रशिया इलॉन मस्क से गुस्से में है। अब स्टारलिंक के बारे में मैं आपको बता दूं कि ये अर्थ के लोअर ऑर्बिट में यानी कि लो अर्थ ऑर्बिट में उपग्रहों के एक समूह का उपयोग करते हुए हाई स्पीड ब्रॉडबैंड इंटरनेट आपको देता है। यहां तक कि उन क्षेत्रों में भी ये इंटरनेट पहुंचाता है जहां बेसिक से बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी डैमेज हो गया है, जहां कुछ भी कोई नहीं पहुंच सकता है, वहां भी ये इंटरनेट पहुंचा देगा। अब यूक्रेन रशिया वॉर में यूक्रेन की आर्मी ने स्टारलिंक का उपयोग करके, खासकर इनके ड्रोन के जरिए, रशिया के सैन्य और अन्य ठिकानों को ढूंढने में और उन्हें टारगेट बनाने में खूब मदद ली है। युद्ध भूमि पर सैनिकों और कमांडरों के बीच इनक्रिप्टेड सिक्योर कम्युनिकेशन को बनाए रखने में भी स्टारलिंक ने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। तब जाके यूक्रेन आज युद्ध में टिका हुआ है और रशिया को चुनौती दे रहा है। वैसे स्टारलिंक ने चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में अनइंटरप्टेड इंटरनेट सुविधा बनाए रखकर यूक्रेन को बहुत अच्छी बढ़त दे दी है, जिससे डिफेंस और अटैक दोनों ही अभियानों को हैंडल करने की ताकत मिली है। और इससे यह भी पता चल गया कि स्टारलिंक का और क्या उपयोग किया जा सकता है। तो बात ऐसी है कि यूक्रेन सरकार ने 26 फरवरी 2022 को ट्विटर पर इलॉन मस्क से स्टारलिंक के लिए सहायता मांगी थी। मस्क ने भी अपनी सहमति व्यक्त करते हुए स्पेसएक्स के देशव्यापी सेवा को सक्रिय कर दिया। तो पहले स्टारलिंक टर्मिनलों का पहला शिपमेंट 28 फरवरी को आया। स्पेसएक्स ने सबसे पहले यूक्रेनी स्पेशल ऑपरेशन ब्रिगेड के लिए वॉइस कनेक्शन प्रदान किए, और बाद में स्टारलिंक का उपयोग यूएस जॉइंट स्पेशल ऑपरेशन कमांड के साथ यूक्रेनी सैन्य को जोड़ने के लिए भी किया गया, और ये सब बातें रशिया को खटक गई। तो स्टारलिंक का उपयोग न केवल सैन्य उद्देश्यों के लिए हुआ, बल्कि ये मानवीय सहायता में भी सहायक रहा है। हालांकि इलॉन मस्क ने यूक्रेन से क्रीमिया तक स्टारलिंक कवरेज बढ़ाने के अनुरोध को ये कहते हुए अस्वीकार कर दिया, मना कर दिया कि ऐसा करना रशिया पर अमेरिकन सैंक्शंस का उल्लंघन होगा। तो इस प्रकार से स्टारलिंक ने
युद्ध क्षेत्र में कम्युनिकेशन को और खुफिया जानकारी के लिए एक महत्वपूर्ण तकनीकी साधन को बनाकर यूक्रेनी सेना की क्षमताओं को बढ़ा दिया और यूक्रेन की खूब मदद की। अब रशिया ने जो कि एक कलिंका सिस्टम को बनाया है, अब आखिरकार ये क्या है इसे भी समझते हैं, क्यों इसे एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। देखिए, कलिंका जिसे रूसी अनमैन्ड सिस्टम एंड टेक्नोलॉजीज CBST केंद्र द्वारा डेवलप किया गया है, जो कि एक हाई इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम है जिसका उद्देश्य सैटेलाइट नेटवर्क, विशेष रूप से स्पेसएक्स के स्टारलिंक से जुड़े संकेतों का पता लगाना और उन्हें इंटरप्ट यानी कि बाधित करना है। अब CBST के अध्यक्ष ऑन्ड्रोई बेजरूकोव के अनुसार अभी फिलहाल कलिंका 15 किलोमीटर की दूरी के भीतर स्टारलिंक टर्मिनलों से जुड़े उपकरणों का पता लगा सकता है, सिर्फ 15 किलोमीटर। इतना ही नहीं, ये स्टार शील्ड जो स्टारलिंक का एक मिलिटराइज्ड वर्जन है, उससे जुड़े कम्युनिकेशन टर्मिनलों का भी पता लगाने में सक्षम है। अब अगर आप कलिंका की प्रमुख विशेषताओं के बारे में देखेंगे तो इसके कम्युनिकेशन टर्मिनल्स का पता लगाने की रेंज 15 किलोमीटर तक तो है ही, साथ ही इसे विभिन्न प्लेटफॉर्मों जैसे कि बोट्स, जेट स्की और हेलीकॉप्टरों में इंटीग्रेट करके भी टेस्ट किया गया, जिससे कि इसे विभिन्न वातावरणों में अनुकूलित बनाया गया है। ये बिना पायलट वाले ड्रोन, बोट्स और अन्य उपकरणों की पहचान करने में सक्षम है जो स्टारलिंक से जुड़े हैं, जिसमें कि यूक्रेन के बाबा यागा ड्रोन शामिल हैं, जिन्हें खासकर रशियन टारगेट्स पर हमलों में उपयोग किया जाता है। अब बेजरूकोव ने बताया है कि इस सिस्टम की स्टारलिंक के सिग्नल को बाधित यानी कि इंटरप्ट करने की क्षमता काउंटर सैटेलाइट टेक्नोलॉजी में एक महत्वपूर्ण माइलस्टोन है। रशिया यूक्रेन युद्ध में कलिंका के इंट्रोडक्शन को स्टारलिंक का प्रत्यक्ष उत्तर माना जा रहा है, क्योंकि देखा जाए तो स्टारलिंक ने रशिया को बहुत परेशान किया, तो अब रशिया को भी जवाब तो देना ही था। तो कलिंका के माध्यम से इस सिस्टम ने पहले ही युद्ध परीक्षणों में इफेक्टिवनेस दिखाई है और अब भविष्य की सैन्य रणनीतियों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की उम्मीद है। कलिंका को खासकर स्टारलिंक के विरुद्ध रशिया की रणनीतिक बढ़त के रूप में देखा जा रहा है। कलिंका वॉरफेयर सिस्टम को स्टारलिंक के प्रभावी उपयोग का प्रत्यक्ष उत्तर माना जा रहा है। स्टारलिंक के सिग्नल्स को इंटरसेप्ट या इनएक्टिव करके रशिया का उद्देश्य यूक्रेन के टेक्नोलॉजिकल बेनिफिट्स को कम करना है। इसमें स्टैटिक और मोबाइल दोनों स्टारलिंक टर्मिनलों को टारगेट करना शामिल है। देखिए, अब रशिया की निर्भरता ट्रेडिशनल विजुअल सर्विलांस मेथड से अब एक अधिक एडवांस्ड और रिलायबल इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सॉल्यूशन की ओर बढ़ गई है। कलिंका सिस्टम न केवल इमीडिएट सैन्य आवश्यकताओं को पूरा करती है, बल्कि ये वैश्विक स्तर पर सैटेलाइट बेस्ड टेक्नोलॉजीज का मुकाबला करने के रशिया के इरादों को भी दर्शाती है। स्टारलिंक यूक्रेन के लिए वरदान बना है, वहीं दूसरी ओर ये एक व्यापक वैश्विक चिंता का कारण भी बना है। स्टारलिंक के प्रभाव रशिया यूक्रेन संघर्ष से कहीं आगे तक फैले हुए हैं। जैसे हर नई टेक्नोलॉजी के साथ कोई न कोई प्रॉब्लम भी जुड़ी होती है, इसके साथ भी यही हुआ। अब कुछ लोगों का कहना है कि लो अर्थ ऑर्बिट में स्टारलिंक की तैनाती से स्पेसएक्स को बड़ी मात्रा में डेटा पर नियंत्रण मिल सकता है, जो अन्य देशों की सूचना सुरक्षा को चुनौती दे सकता है। वहीं दूसरे लोगों का कहना है कि स्टारलिंक लो अर्थ ऑर्बिट में सैटेलाइट लॉन्च करने की अन्य देशों की क्षमता को कम भी कर सकता है। तो स्टारलिंक की बढ़ती भूमिका ने अन्य देशों, विशेष रूप से चीन में चिंताओं को जन्म दे दिया है, जिसने नेटवर्क की जैमिंग और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए संभावित खतरों की जांच की है। कुछ चीनी विशेषज्ञों ने यहां तक कि स्टारलिंक उपग्रहों को निष्क्रिय करने के तरीके विकसित करने का सुझाव दिया है। इस बीच कलिंका वॉरफेयर सिस्टम को लेकर वैश्व के कई प्रमुख विशेषज्ञों के विचार कुछ ऐसे हैं, जहां पहला विचार है सैटेलाइट नेटवर्क की सेंसिटिविटी का, जहां कलिंका मिलिट्री कम्युनिकेशन के लिए सैटेलाइट समूहों पर निर्भर रहने से जुड़े संभावित जोखिमों पर जोर देती है। दूसरा विचार है इलेक्ट्रॉनिक युद्ध के उदय का। कलिंका सिस्टम की सफलता सिमिलर टेक्नोलॉजी के विकास को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा दे सकती है, जिससे काउंटर सैटेलाइट स्ट्रैटेजीज का भविष्य आकार ले लेगा। तीसरा विचार है रेगुलेटरी जांच का, जिसमें सरकारें और अंतर्राष्ट्रीय संगठन कमर्शियल या प्राइवेट नेटवर्क पर कड़ी नियमावली लागू करने के लिए दबाव डाल सकते हैं। और फिलहाल तो कलिंका सिस्टम के इफेक्टिवनेस की टेस्टिंग चल रही है। आपको बता दें कि वर्तमान में यूक्रेन में कठोर युद्ध परीक्षणों से गुजर रहा है, जहां इसने स्टारलिंक से जुड़े उपकरणों का पता लगाने और टारगेट करने में अपनी प्रभावशीलता प्रदर्शित की है। और कहा तो यह भी जा रहा है कि आरंभिक परिणामों के अनुसार कलिंका स्टारलिंक के सिग्नल्स को डिसरप्ट करने में कारगर साबित हो रहा है, यानी कि ये इफेक्टिव है। हालांकि इसका इनिशियल प्रोडक्शन शुरू हो चुका है। बड़े पैमाने पर इसका उपयोग तो ऑपरेशनल नीड्स और रियल वर्ल्ड सिनेरियो में
सिस्टम के प्रदर्शन पर निर्भर करेगा कि कैसा होगा। यदि ये पूरी तरह से सफल होता है तो कलिंका सैटेलाइट आधारित संचार नेटवर्क को टारगेट करने वाले इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स के लिए एक मिसाल कायम कर सकती है, जो विश्व स्तर पर मिलिट्री स्ट्रैटेजीज को प्रभावित करेगी। अब आप सोच रहे होंगे कि इन चुनौतियों के बीच सैटेलाइट बेस्ड वॉर का भविष्य क्या होगा। देखिए, जैसे जैसे कलिंका विकसित होता है, इसका वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक युद्ध पर प्रभाव अत्यधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। ये प्रणाली आधुनिक संघर्ष में सैटेलाइट नेटवर्क की कमजोरियों को उजागर करती है, जिससे राष्ट्रों को ऐसी तकनीकों पर अपनी निर्भरता पर पुनर्विचार करने के लिए बाध्य करेगा। कलिंका का विकास इलेक्ट्रॉनिक युद्ध में एक नए युग का संकेत देता है, जहां सैटेलाइट संचार को निष्क्रिय करना एक रणनीतिक प्राथमिकता बन जाता है, जिससे काउंटर सैटेलाइट टेक्नोलॉजी में प्रगति होगी। कि आगे कलिंका अपने टेस्ट में इफेक्टिव साबित हुआ तो स्पेस एक्स की सैटेलाइट नेटवर्क की सुरक्षा और विश्वसनीयता के दावों पर प्रश्न चिन्ह लग जाएगा, विशेषकर वहां जहां संघर्ष चल रहा हो। कुल मिलाकर जैसे जैसे कलिंका सिस्टम कठोर परीक्षणों से गुजर रहा है, इसकी सैटेलाइट नेटवर्क को बाधित करने की क्षमता आधुनिक युद्ध रणनीतियों में एक महत्वपूर्ण बदलाव देती जा रही है। ये केवल यूक्रेन और रशिया के लिए नहीं है, बल्कि उन सभी देशों के लिए हाई स्टेक है जो कम्युनिकेशन और डिफेंस के लिए स्पेस बेस्ड टेक्नोलॉजीज पर निर्भर है। अब सवाल ये कि क्या कलिंका जैसे सिस्टम का इन्वेंशन सैटेलाइट नेटवर्क पर हमारे विश्वास को कमजोर कर देगी, या क्या वो और अधिक लचीली टेक्नोलॉजीज की दौड़ को जन्म देगी? क्या ये अंतरिक्ष में एक नए हथियारों की दौड़ की शुरुआत का लक्षण है? हमें अपने विचार जरूर बताएं। अगर आपको ये जानकारी यूजफुल लगी हो तो इसे दूसरों से अवश्य शेयर करें और हमें कमेंट करके बताएं कि आप आगे किन विषयों पर वीडियोस देखना चाहते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपके लिए हम उन विषयों की वीडियोस जरूर बनाएं। धन्यवाद।